मासूमों का खून बहाने वाले भारतीय फितने पर बलोचिस्तान की जमीन तंग। फोर्सेस ने मजीद 22 दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचा दिया। 3 रोज में मारे गए दहशतगर्दों की तादाद 177 हो गई। दहशतगर्दों के सहूलतकारों को भी भारी माली नुकसान। सूबे भर में ट्रेन, मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। दहशतगर्द 48 घंटों में लूटा गया सामान शहरियों को वापस कर दें, बलोचिस्तान पुलिस का अल्टीमेटम। पाकिस्तान का ओवर 40% रकबा जो है बलूचिस्तान में, 35 किलोमीटर पे एक शख्स रहता है। इसको कंट्रोल करना किसी आबादी वाले शहर या आबादी वाले खित्ते से कहीं ज्यादा जो है मुश्किल है, और वहां पे मैसिव किस्म की फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट की जरूरत है। हमारी फोर्सेस वहां पे डिप्लॉयड हैं, इनके खिलाफ बरसरे पेकार हैं, लेकिन इतने बड़े इलाके को गार्ड करना, पेट्रोल करना एक का बड़े फिजिकली जो है वो हैंडीकैप। बलोचिस्तान में बड़े पैमाने पर फौज तैनात करने की जरूरत है। भारतीय हिमायत याफ्ता अनासिर प्रॉक्सी बनकर सरगर्म। क़यादत अफगानिस्तान में मौजूद। अफगान सरजमीन दहशतगर्दी की आग भड़काने के लिए इस्तेमाल हो रही है। गिरफ्तार दहशतगर्दों के एतराफात से भारतीय पुष्पनाही भी साबित हो चुकी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बलोचिस्तान की सूरत हाल पर कौमी असेंबली को एतमाद में ले लिया और वाज़ेह कर दिया कि बलोचिस्तान के वसाइल को वडेरों ने लूटा। कबायली जराइम पेशा अफराद और ब्यूरोक्रेसी का गठजोड़ बन चुका। ये लोग सिर्फ ईरानी तेल की स्मगलिंग से 4 अरब रुपए माहाना कमा रहे हैं। नाराज बलोच कोई नहीं, हथियार उठाने वाले सब के सब पाकिस्तान के दुश्मन हैं। ये मोदी के सिंदूर 2 के लिए सब कुछ करते हैं। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह का सेनेट में इजहार ख्याल। जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने वालों की लाशें किसने कब्जे में ली, सेनेटर का इजहार ख्याल। बलोचिस्तान दहशतगर्दी पर सेनेट में मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर। शहीद सिक्योरिटी एहलकारों और आम शहरियों को खराज अक़ीदत पेश। अरकान का सिक्योरिटी नाकामियों पर काबू पाने, एहतसाब और मुआमले के सियासी हल की जरूरत पर जोर। मुहज़्ज़ब दुनिया में ऐसे वाक़यात पर वुज़रा मुस्ताफ़ी हो जाते हैं। अल्लामा राजा नासिर अब्बास की कड़ी तनक़ीद। बलोचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की आलमी मीडिया में भरपूर मज़म्मत। दहशतगर्दों ने मासूम शहरियों को निशाना बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने सैकड़ों दहशतगर्दों का किला कमा किया। बड़ी तादाद में असलहा बरामद किया गया। वॉशिंगटन पोस्ट, BBC और राइटर्स के तज्जिए। चीन, अमेरिका, बरतानिया, OIC, सऊदी अरब, तुर्किया और कतर का पाकिस्तान से इजहार यकजहती। IG बलोचिस्तान का क्वेटा में ट्रेनिंग कॉलेज, थाना मंजूर शहीद, थाना खालिकाबाद और ATF हेडक्वार्टर्स का दौरा। जवानों को दहशतगर्दों के अज़ाइम नाकाम बनाने पर खिराज तहसीन। अवाम के ताउन से पुरअमन और खुशहाल बलोचिस्तान का ख्वाब पूरा करेंगे। IG मोहम्मद ताहिर का अज़्म का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की पहली मुलाकात। अमन अमान और सूबे के माली मामलात समेत मुख्तलिफ उमूर पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए बाहमी ताउन नागुज़ीर करार दे दिया। अमन अमान के क़याम के लिए सूबाई हुकूमत पर कोशिश मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। वफाकी हुकूमत तमाम सूबों को साथ लेकर चलने और यकसा तरक्की के विजन पर अमल पैरा है। कौमी यकजहती, इस्तेहकाम और खुशहाली के अहदाफ बाहमी मशावरत और इश्तिराक के अमल के जरिए ही हासिल किए जा सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। आज मैं आया था, उनसे मुलाकात हुई है। सबसे पहले तो हमने बलूचिस्तान के वाक़े पर उनसे इज़हार ताज़ियत भी की है। इंशाअल्लाह ताला इसके बाद जो हैं 1-2 मीटिंग्स और होंगी। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़रा को खैबर पख्तूनख्वा के माली मसाइल हल करने की हिदायत कर दी। जल्द मज़ीद 2-3 नशस्तें भी होंगी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी शहबाज शरीफ से बातचीत पर मुतमईन। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम का सियासी इख्तिलाफ़ात के बावजूद रवाबित बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर। ये भी वाज़ेह कर दिया कि मुलाकात में बानी PTI समेत किसी भी सियासी मसले पर बातचीत नहीं हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मशावरत। सुहेल आफरीदी ने शुरका को वज़ीर आज़म से मुलाकात की तफसीलात से आगाह किया।
ऑपोजिशन लीडर महमूद खान अचरकजई भी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर आज़म से मुलाकात पर खुश। बानी की सेहत से मुताल्लिक़ क़यास आराइयाँ ख़त्म करने के लिए मुलाकात करवाने का मशवरा। बलोचिस्तान के मामले पर सबको मिलकर बैठकर फैसला करने की तजवीज़। बलोचिस्तान काबीना में मजीद एक वजीर का इजाफा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मीर अली मदद जतक ने वजारत का हलफ उठा लिया। सरकारी ज़राए के मुताबिक अली मदद जतक को दाखिला उमूर का कलमदान सौंपा जाएगा। भारतीय बोर्ड के नायब सदर ने फील्ड मार्शल से लीबिया की मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ की मुलाकात। दोनों ममालिक के मुसल्लह अफवाज के मुस्तकिल ताउन की जरूरत पर जोर। सिक्योरिटी सूरत हाल समेत पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल। मुअज़्ज़ज़ मेहमान का पाक फौज के शहदा को खिराज अकीदत। GHQ में यादगार शहदा पर फूल रखे। भारतीय तासुब पर पाकिस्तान के कारगर जवाब ने ICC को तिगनी का नाच नचा दिया। भारतीय मैच के बायकॉट का फैसला वापस लेने के लिए मिन्नतें तरल्ले। भारतीय क्रिकेट बोर्ड को भी अरबों रुपए डूबते नजर आने लगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की हंगामी मीटिंग बुला ली। फैसला करोड़ों क्रिकेट शायकीन के मफाद में नहीं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का बयान। भारतीय बोर्ड के नायब सदर ने पाकिस्तान के मामले पर ICC के बयान की हिमायत कर दी। मजीद रद्द-ए-अमल देने से इनकार। राजीव शुक्ला के मुताबिक अब कोई बात ICC मीटिंग के बाद होगी। भारत के खिलाफ मैच का बॉयकॉट। पाकिस्तान का तीर निशाने पर जा लगा। वो कर दिखाया जो भारत न कर सका। पैसे के बजाय कौमी मफाद को तरजीह दी। भारतीय मीडिया का खुल्लम खुल्ला एतराफ। भारत के खिलाफ मैच के बॉयकॉट से नुकसान का इजाला पाकिस्तान से कराने गैर मुल्की क्रिकेटर्स को PSL खेलने से रोकने के मशवरे दिए जाने लगे। शशि थरूर ने T20 वर्ल्ड कप बहरान की जिम्मेदारी मोदी सरकार पर डाल दी। बांग्लादेशी स्टार मुस्तफिजुर रहमान को IPL से निकालने पर सारा झगड़ा शुरू हुआ। आइंदा इवेंट्स को बचाने के लिए खेल को सियासत से पाक रखा जाए, कांग्रेसी रहनुमा का मशवरा। पाकिस्तान के बॉयकॉट पर मैच के 2 पॉइंट्स के लिए भारतीय टीम की कोलंबो के मैदान में पहुंचने के बाद पाकिस्तानी टीम का इंतजार करना पड़ेगा। पाकिस्तान टीम ग्राउंड नहीं आई या ग्राउंड में जाकर मैच फोरफीट किया तो मैच रेफरी फैसला करेगा और भारत को 2 पॉइंट्स दिए जाएंगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक उनकी टीम तमाम प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए कोलंबो जाएगी। कौमी टीम के भारत के खिलाफ मैच न खेलकर अगले मरहले में पहुंचने के रोशन इम्कानात। ग्रुप की दीगर कमजोर टीम्स नीदरलैंड्स, अमेरिका और नामीबिया के खिलाफ भारी मार्जिन से कामयाबी हासिल करना होगी। पाकिस्तान इवेंट का पहला मैच 7 फरवरी को नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलेगा। T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमें कोलंबो रवाना। भारत से मुताल्लिक हुकूमती फैसलों पर अमल करेंगे। कौमी T20 कप्तान का 2 टोक ऐलान। क्रिकेट की आलमी जंग के लिए पाकिस्तानी टीम की जर्सी मार्कोर एडिशन की रोनुमाई। भारत में T20 वर्ल्ड कप के इनेकाद को एक और बड़ा झटका। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के निपा वायरस के बायस भारत में इवेंट के इनेकाद पर इज़हार तशवीश। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने हिफाजती इक़दाम यकीनी बनाने की यकीन दहानी करा दी। सिंतास मुआहदे पर भारत की आलमी अदालत से भागने की कोशिशें बेसूर। आलमी सालिसी अदालत आज और कल हैग में अहम समाअत करेगी। अदालत ने भारत को दरियाओं पर प्रोजेक्ट्स की तफसीलात फराहम करने का हुक्म दे रखा है। भारत की जानिब से तफसीलात ना देने पर अदालत पाकिस्तान को मालूमात सामने लाने का कह सकती है। वज़ीर आज़म से सदर आलमी बैंक अजय बंगा की मुलाकात। इक़्तिसादी तरक्की और इस्लाहात में आलमी बैंक की मुआवनत को कदर की निगाह से देखते हैं। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। आलमी बैंक ग्रुप को मज़ीद मौसर तरक्याती शराकतदार बनाने में अजय बंगा की क़यादत को ख़राज तहसीन। अजय बंगा के अहले खाना के साथ गुरुद्वारा पंजा साहब हसन अब्दाल में इबादत, लंगर खाने में खाना भी खाया। बानी PTI की बहन अलीमा खानम के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। ATC रावलपिंडी ने 26 नवंबर के एहतजाज केस में अदम हाजिरी पर वारंट जारी किए। वकील ने अलीमा खान की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी।
बरतानवी हाउस ऑफ कॉमन्स के रुकन इमरान हुसैन का पार्लियामेंट हाउस का दौरा, कौमी असेंबली के इजलास की कार्रवाई देखी। कराची में आग से तबाह गुल प्लाजा के सामने एक और इमारत में आग भड़क उठी। इमारत की 7वीं मंजिल पर कायम पार्किंग में खड़ी गाड़ी में भड़कते वाले शोलों ने दूसरी गाड़ियों को लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने 2 घंटे में आग पर काबू पा लिया। दम घुटने से 2 अफराद की हालत गैर। इमारत में मौजूद तमाम अफराद को बाहिफाजत निकाल दिया गया। 3 से 4 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। फैसला हुआ है कि शारा फैसल और जो बड़ी शाराएँ हैं उन पे हम ट्रैफिक रोकने नहीं देंगे। जहाँ फैसले करने होंगे वहाँ फैसले करेंगे भी। इस वक्त रिपोर्ट जो आई थी, ये गुल प्लाजा के हवाले से बात कर रहा हूँ, उस रिपोर्ट पे अमल दरामद करके उनको निकाला है। मजीद हमने जुडिशल इंक्वायरी के लिए भी कहा है। सानिया गुल प्लाजा पर जो कार्रवाई करनी थी कर दी, जुडिशल कमीशन भी बना दिया। अब किसी को बड़ी शाहराहों पर धरनों और एहतजाज की इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर आला सिंध का मुराद अली शाह का जमात इस्लामी के जी में 2 कराची एहतजाज पर रद्द अमल। मुमकिन एहतजाज और अहम शाहराहों को ब्लॉक करने के खदशे पर कराची में MPO के तहत 180 अफराद को नजरबंद कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कारकुनों की गिरफ्तारियों का इकदाम सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर। सानिया भाटी घेट में जाम हक मां बेटी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। दोनों के सरों पर चोट के निशानात और गर्दन की हड्डियां टूटी पाई गईं। हुक्काम ने रिपोर्ट सील कर दी। लाहौर की अदालत ने सानिया भाटी गेट में साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर टीपा जाहिद अब्बास को 7 फरवरी तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। मुलजिम को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। दाता दरबार मंसूबे के नए डायरेक्टर और टीम की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। खुले मैन होल में विफाक़ी दारुल-हुकूमत के शहरियों के लिए खतरा बन गए। इस्लामाबाद में कई मकामात पर मैन होल के ढक्कन गायब। चुनिया में गटरों के ढक्कन लगाने की बोगस कार्रवाई पर एक्शन। चीफ ऑफिसर जिले हुमा फातिमा को मुअत्तल कर दिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी का इफ्तिताह कर दिया। कंपनी सूबे में माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट सिस्टम का आगाज करेगी। मरियम नवाज नए इलेक्ट्रिक बसों में खवातीन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मॉल रोड मरी पर फायर हाइड्रेंट नस्ब कर दिया गया। वासा और रेस्क्यू 1112 के एहलकारों की आग से बचाव की मुश्तरका मशक़ें। तैयारियां आप देख रहे हैं गली मोहल्ले में हो रही है। बाजारों के अंदर जो है वो एक गहमा गहमी है। लोगों को जो है पतंगे डोरे नहीं मिल रही हैं और एक खूबसूरत फेस्टिविटी है। पंजाब हुकूमत ने मजीद 4 अजला में पतंगबाजी का सामान बनाने की इजाज़त दे दी। फैसलाबाद, कसूर, शेखुपुरा और मुल्तान शामिल। अंदाज़ा नहीं था लाहौरिये बसंत के इतने मुंतज़िर हैं। अवाम को इस तरह के इवेंट्स चाहिए ताकि रोज़ का डिप्रेशन और लड़ाइयाँ ख़त्म हो सकें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने बसंत को खूबसूरत त्यौहार करार दे दिया। बसंत पर पतंगों और डोर की खरीदारी के लिए वक्त का मुकाबला सख्त। शहरियों की रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी। हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी करने में मसरूफ। लाहौर में पतंगों और डोर की कीमतों आसमान को छूने लगी। शहरियों का दुकानदारों की मनमाने निर्खों पर फरोख्त का शिकवा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की तुरबत यूनिवर्सिटी में तुलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। कौमी सलामती और दीगर उमूर पर गुफ्तगू। शुरका का मस्बत बयानी के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका जिद्दोजहद पर इत्तिफ़ाक़। लाहौर की इशरा मार्केट में सोने के फ्रॉड केस में पेशरफ्त मफरूर ताजिर को नया मोबाइल खरीदते हुए धर लिया गया। 15 करोड़ रुपए मालियत का सोना, 3 करोड़ रुपए नकदी, कीमती गाड़ियां और दीगर सामान कब्जे में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक काजी वसीम अख्तर 20 किलो नहीं 8 किलो सोना लेकर भागा था। कराची में स्पेशल बच्चा भटक कर रिजविया सोसाइटी से लियारी एक्सप्रेस वे जा पहुंचा। मोटरवे पुलिस ने थाने से राबता करके बच्चे को वालिदैन के हवाले कर दिया। टोबा टैक्सी मेरा जाना के करीब कोच और रिक्शे का तसादुम। हादसे में 7 अफराद जाम बहक, 2 जख्मी। जाम बहक होने वाले अफराद रिक्शे में सवार थे।
नवाब शाह के इलाके दौड़ में मेहरान हाईवे पर तेज रफ्तार कार और वैन आपस में टकरा गईं। खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी हो गए। कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। हाई रिस्क अजला और नकल मकानी करने वाली आबादी पर खुसूसी तवज्जो। 7 रोज़ा मुहिम के दौरान लाखों बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम में 2 लाख से ज्यादा पोलियो वर्कर्स हिस्सा ले रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बच्चों को कतरे पिलाकर सिंध में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज किया। यौम यकजहती कश्मीर पर 5 फरवरी को मुल्क में आम तातील होगी। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कश्मीरी शोहदा की याद में 5 फरवरी को सुबह 10 बजे 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। मुल्क भर में तकारीब का इनेकाद होगा। साल के पहले माह ही महंगाई का तोहफा। जनवरी में शरह 0.39% बढ़कर सालाना शरह 5.8% हो गई। देही इलाकाजात में महंगाई ज्यादा हुई। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। सोने की कीमत में तेजी से गिरावट। मुसलसल तीसरे रोज 21,500 रुपये फी तोला कमी से निर्ख 4,90,362 रुपये तक आ गए। 3 रोज में सोना 82,000 रुपये फी तोला कम हो गया। चांदी की कीमत में भी 600 रुपये कम होकर 8,400 रुपये हो गई। गजा पीस बोर्ड भी फलस्तीनियों के लिए अमन नहीं ला सका। जनूबी गजा में इसराइली कश्ती से की गई फायरिंग से 3 साला बच्चा शहीद। जबालिया में इसराइली फौज की फायरिंग से एक फलस्तीनी जान से गया। कई निहत्ते शहरी जख्मी हो गए। 2 बरस बाद गजा और मिस्र के दरमियान रफा सरहदी गुजरगाह को महदूद पैमाने पर दोबारा खोल दिया गया। शहरियों को बाकायदा आमद और रफ्त आज से शुरू होगी। यूरोपीय कमीशन का गजा जंगबंदी की इसराइली खिलाफ वर्जियों पर इजहार मसम्मत। बैनुल-अक़वामी इंसानी क़वानीन का एहतराम लाजिम करार। अमेरिका में इमिग्रेशन एहलकारों ने हिरासत में लिए गए 5 साला बच्चे को रिहा कर दिया। वाक़ये के खिलाफ अमेरिका भर में एहतजाजी मुजाहिरे। तुर्की के शहर इस्तांबुल में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ शदीद एहतजाज। ईरानी सुप्रीम लीडर हमास और हिजबुल्लाह के शहीद सरबराहान के पोस्टर्स उठाए। शहरियों की शिरकत। नॉर्वे की वली अहद शहजादी मैट मारेज के बेटे पर ज्यादती और घरेलू तशद्दुद का मुकदमा शुरू। मारेज बोक पर ज्यादती के 4 वाक़यात, मनशियात के इस्तेमाल, साथियों के इस्तेहसाल और चाकू से हमलों की धमकियों की वीडियोस और तस्वीरी सबूत पेश। ग्रैमी अवार्ड्स की तकरीब में भी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट एजेंट्स की कार्रवाइयों की गूंज। गुलकार बैड बनी ने आइस आउट का नारा लगा दिया। इमिग्रेंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन खत्म करने का मुतालबा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरे T20 मैच में एम्पायर की गलती सामने आ गई। ख्वाजा नाफे ने कॉपर कोनहुली को स्टंप किया तो बॉल दूसरे हाथ में थी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गई। पाकिस्तान सुपर लीग के फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान्स की नीलामी के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 6 दरख्वास्तें मौसूल। तकनीकी जायजे लेने के बाद 5 बोली के लिए अहल करार। बीजिंग की आदमी तारीख का ऐलान जल्द होगा। और खौफनाक मनाजिर से भरपूर फिल्म दी स्ट्रेंजर्स चैप्टर 3 6 फरवरी को रिलीज की जाएगी।